न्यू हॉलैंड की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो विषय है वो स्मार्ट फार्मिंग है। स्मार्ट फार्मिंग है क्या? यही है, यंत्र तंत्र स्मार्ट मंत्र। अब जब यंत्र और तंत्र और स्मार्ट मंत्र सभी इकट्ठे होंगे तभी आपकी स्मार्ट फार्मिंग होगी। मतलब जिसको हम अंग्रेजी में या साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। जब तक वो नहीं होगी तब तक स्मार्ट फार्मिंग की कल्पना हम नहीं कर सकते। तो मेरा जो मुख्य विषय रहेगा वो पहला विषय यंत्र, पर यंत्र क्यों, उसके ऊपर भी हम डेलिब्रेट करेंगे, उसके ऊपर भी थोड़ी डिस्कशन करेंगे। यंत्र क्यों चाहिए और उसका क्या बेनिफिट है वो हम बाद में डिस्कशंस में ले सकते हैं। बेसिकली मैं आपको जो प्रेजेंट करूंगा वो न्यू हॉलैंड की जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स है, खास करके एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लिए, कृषि यांत्रिक के लिए, उसके बारे में ये है। और मेरे से जो भी प्रश्न पूछना होगा प्लीज बीच में रोक के पूछिएगा। थैंक यू। मैं शुरू कर रहा हूं कि हम कहाँ हैं, वर्ल्ड के हिसाब से कहाँ हैं। हमारा जो 52% है पॉपुलेशन एज ऑफ सर्वेज, एज ऑफ डिफरेंट रिपोर्ट्स इज, सॉरी हिंदी बोलूंगा, 52% जो पॉपुलेशन है वो कृषि पे डिपेंडेंट है और 30%, इसको कम थोड़ा वॉल्यूम कम करते हैं, गूंजती है, ओके। 30% जो है वो डिपेंडेंट है कृषि पे, सॉरी 52% डिपेंडेंट है और 30% जो हमारा यांत्रिकरण है। मींस जब 30% हम इंडिया में कहते हैं कि हमारा मैकेनाइजेशन है, वो 30% बेसिकली ट्रैक्टराइजेशन है। मैकेनाइजेशन बहुत पुअर है एट द रेट ऑफ 10%, यू कैन से 10 to 15%। हमारे इंडिया के हिसाब से एक और कंट्री है जिसको हम न्यू हॉलैंड में हम बेसिकली टारगेट करते हैं, ब्राजील। ये ब्राजील तो 14.8% वहां पे डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे और 75% मैकेनाइज्ड है। सिमिलर पौन पानी है, सिमिलर जलवायु है, इकोनॉमी भी सिमिलर टाइप की है, लेकिन बहुत डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। और उसका रिजल्ट में क्या होता है कि हमारा जो टोटल एवरेज प्रोडक्शन है, यील्ड है, वो बहुत पुअर है। ये बेसिकली सिनेरियो है, इंडियन सिनेरियो एग्रीकल्चर का। डिफरेंट क्रॉप प्रोडक्शन के साइकिल में हम कहाँ स्टैंड करते हैं। जैसे टिलेज मतलब जो सीड बेड प्रिपरेशन जिसको बोलते हैं, प्लॉइंग कहते हैं, उसमें कुछ हद तक मैकेनाइजेशन है। जो रेड साइन इसमें देख रहे हैं वो मैकेनाइजेशन नहीं है, मतलब हम बहुत पीछे हैं। ये सब सेक्टर में देख लीजिए। सोइंग में कुछ % हमारे पास सीड ड्रिल्स हैं, इवन ट्रैक्टर वाली भी हैं और बैलों से चलने वाली भी हैं, लेकिन अल्टीमेटली कहीं भी हम जो है ये नहीं कह सकते कि हमारे पास जो इक्विपमेंट है, जो यंत्र है, वो प्रोडक्शन एनहांसमेंट में, प्रोडक्शन मींस ज्यादा प्रोडक्शन में काम आ रहे हैं। वो जनरल इक्विपमेंट हैं जिनका आप कह सकते हैं कि उपयोग होना ना होना एक ही बराबर जैसा है। Let us come back. 75%. If that is so, then can we say that they are ahead of us? In terms of agricultural development? They are. Brazilians? Sure? Yes. This is not my data, sir. देन फर्टिलाइजर एप्लीकेशन में भी आप देख सकते हैं ग्रीन पोर्शन ये है, मतलब 15 से 20%। तो कहीं भी हमारी जो मैकेनाइजेशन है वो कहीं भी 50% से ऊपर नहीं है, एक्सेप्ट टिलेज, जहां के हमारे पास ट्रेडिशनल प्लाउज और सबसॉयलर्स अवेलेबल है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बहुत एफिशिएंट है। इसमें भी हमारी जो मैकेनाइजेशन है
काफी दर्जा नीचे ही है। हमें चाहिए क्यों मैकेनाइजेशन? जो मैं बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा था, मैकेनाइजेशन क्यों चाहिए? अगले 3-4 साल में हमें 13.4 मिलियन मीट्रिक टन, मतलब इसको आप अगर लाख में कन्वर्ट करते हैं तो एक जीरो खत्म हो जाएगी, 134 लाख टन हमें ज्यादा अनाज चाहिए, जबकि हमारा जो 140 मिलियन हेक्टेयर है वो कांस्टेंट है 1970 से। ये एरिया हमारा देश में कांस्टेंट है लास्ट 40 ईयर से, लेकिन हमें इतना फूड और चाहिए। प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज की जा सकती है? एक तो है कि यील्ड पर हेक्टेयर बढ़ाई जाए, दूसरा क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी मतलब एक के बाद दूसरी क्रॉप लगाई जाए जल्दी से जल्दी। दोनों के लिए आपको फार्म मैकेनाइजेशन चाहिए और किसी तरह पॉसिबल नहीं है। एक बहुत बड़ा फैक्टर है नरेगा, जिससे लेबर का डिवर्शन हो गया, बहुत सारा लेबर एंगेज हो गया। रूरल लेबर अभी अपने जो माइग्रेट होता था वो अपने जगह पे स्टे करके उनको काम मिला है। तो ये लास्ट 5-6-7 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है उसमें भी एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन को एक बूस्ट भी कह सकते हैं कि जरूरत पड़ गई है, एक समय की जरूरत हो गई है। मैं थोड़ा सा फिएट इंडस्ट्रियल या न्यू हॉलैंड के बारे में आपको बताऊंगा, देन आई विल टॉक अबाउट, मैं उसके बाद आपको सॉल्यूशंस क्या हैं, स्मार्ट फार्मिंग सॉल्यूशन, उसके बारे में बताऊंगा। तो जो CNH है बेसिकली एक अमेरिकन कंपनी है, केस न्यू हॉलैंड, और फिएट ग्रुप इटालियन ग्रुप है, तो उसका मर्जर हुआ है। तो एक कंपनी जो है वो फिएट इंडस्ट्रियल के नाम से है, जो कार्स भी बनाती है। आपने बहुत सारे प्रोडक्ट देखे, ट्रक्स भी हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है। तो दीज आर द पीपल जो एक तरह से एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के आप कह सकते हैं जन्मदाता हैं। मिस्टर हेनरी फोर्ड, यू मस्ट बी नोइंग, आपको पता होगा कि ये फोर्ड कार्स हैं। एबे जिमरमैन जिन्होंने पहला कंबाइन हार्वेस्टर इजाद किया, मिस्टर मैक्रोमिक पहला ट्रैक्टर बनाने वाले, मिस्टर जनेली, ये डिफरेंट पर्सन है जो ऑटोमोबाइल्स और ट्रैक्टर्स और एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लीडिंग है, जो कि इस ब्रांड से फिएट और न्यू हॉलैंड के साथ संबंधित रहे हैं टाइम से टाइम। ये कुछ रेवेन्यूज हैं इसमें, अराउंड 28 बिलियन टोटल रेवेन्यूज हैं कंपनी के। डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस हैं, कार्स हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, कमर्शियल व्हीकल हैं, ट्रक्स हैं, इंजन्स हैं।
डिफरेंट ब्रांड्स, बहुत पुरानी कंपनी है, मोर देन 100 years ऑफ हेरिटेज। दो लाइन है इसमें, एक केस की लाइन है, एक न्यू हॉलैंड की, जो कि मर्जर हुआ 1999 में। अभी एक कंपनी है वर्ल्ड लेवल पे जिसको CNH कहते हैं। वर्ल्ड में हमारे पास 20 HP से 530 HP के ट्रैक्टर्स हैं। देन डिफरेंट टाइप ऑफ हार्वेस्टर्स हैं, ग्रेप हार्वेस्टर है, कॉफी हार्वेस्टर है, कंबाइन हार्वेस्टर है, बेलर्स हैं, बेलर्स मतलब जो डेयरी फार्मिंग में काम आएंगे, फॉरेज हार्वेस्टर है, फॉडर की मशीन्स हैं। जो केस है उसके पास भी शुगर केन हार्वेस्टर है, कॉटन पिकर, कपास को चुगने वाली मशीन है विदाउट डैमेजिंग स्टॉक, और प्लांटर्स हैं। ये हमारा प्लांट है ग्रेटर नोएडा का। इंडिया का ऑपरेशन के बारे में मैं बता रहा हूँ। 30,000 यूनिट्स लास्ट ईयर हमारी प्रोडक्शन थी। इस साल इट विल बी ये 35,000 से ऊपर होगी। यहाँ पे 32 HP से 75 HP के ट्रैक्टर इंडिया में बनाए जाते हैं, न्यू हॉलैंड के। चाकन पुणे में हमारा हार्वेस्टर प्लांट है, क्योंकि सदर्न रीजन महाराष्ट्र बेसिक रीजन है जहाँ पे गन्ने का हार्वेस्टर और कॉटन का मेन सेंटर है। तो यहाँ पे हमारा बेसिक प्लांट यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया, जिसको कि हम नेक्स्ट 2 years में एक्सपेंड कर रहे हैं। तो हार्वेस्टर्स का असेंबली प्लांट चाकन पुणे में है। ट्रैक्टर का एक्सपोर्ट हमारा 50 कंट्रीज में इंडिया से हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी अभी कोई अलग अलग नहीं है। USA में टेक्नोलॉजी और इंडिया में टेक्नोलॉजी में यही डिफरेंस है कि उनकी स्केल थोड़ी ज्यादा है। हमारे यहाँ पे 75 HP का एंड हो जाता है, वहां पे 500 HP का। बेसिक टेक्नोलॉजी इंडिया से एक्सपोर्ट होके अभी ट्रैक्टर हमारे USA में एवरी ईयर आई थिंक मोर देन 8,000 ट्रैक्टर्स जा रहे हैं। ये बेसिक इक्विपमेंट है जिसमें न्यू हॉलैंड या केस न्यू हॉलैंड जिसको कहते हैं वो हमेशा टॉप पे रहा है। बेस्ट इक्विपमेंट्स रहे हैं। कंबाइन, कॉटन पिकर्स मतलब नरमा कपास वाली मशीन, ग्रेप हार्वेस्टर एंड देन शुगर केन हार्वेस्टर, गन्ने का हार्वेस्टर। ये स्पेशल मैं गन्ने पे आ रहा हूं अभी। जो गन्ने के क्या सोल्यूशन हमने इंडिया के लिए लेके आए हैं। शुगर केन हार्वेस्टर है, ग्रैबर है, इनफील्डर, देन केन ट्रैश मल्चर, बायोमास हे एंड फॉरेस्ट सोल्यूशन। बायोमास मीन्स बायोमास बेस्ड पावर प्लांट, जो फसल की रेन बचा हुआ माल होता है आफ्टर हार्वेस्टिंग, उसको कैसे इकट्ठा करना है। उसके अलावा हे एंड फॉरेस्ट मतलब डेयरी फार्मिंग के लिए हे और चारे के लिए पूरा इक्विपमेंट रेंज हमारे पास है। इसको हम इंडिया में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। मैं इसको थोड़ा डिटेल में आपके एक बार फिर आऊंगा। इसके अलावा कल्टीवेशन के लिए हमारे पास इक्विपमेंट है, रोटावेटर्स हैं, पावर हैरो है, मल्चर है, न्यूमेटिक प्लांटर है यहाँ पे इंडिया में, जो कि प्रिसीजन प्लांटिंग मतलब रो टू रो और प्लांट टू प्लांट इन ए रो, वो हम एकदम स्पेसिफाई कर सकते हैं। 4 इंच हमको दूरी प्लांट टू प्लांट चाहिए। जैसे कॉटन में है हमको 1 फुट की चाहिए। पर्टिकुलर दालें हैं उनमें 4 इंच चाहिए, तो वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। अभी इक्विपमेंट आ चुका है और ये काफी सक्सेसफुल इक्विपमेंट है। मेज में चाहिए हमें, मक्की में प्लांट की भी दूरी चाहिए और रो की भी, वो अभी हम न्यूमेटिक प्लांटर द्वारा कर सकते हैं। शुगर मिल के अंदर क्या सोल्यूशन है, ये 2 इक्विपमेंट है। बायो कंपोस्टिंग के लिए सोल्यूशन है, दूसरा बगास हैंडलिंग के लिए स्पेशल ट्रैक्टर भी है। बगास हैंडलिंग और उसका आपको थोड़ा सा वीडियो इसमें शो करूंगा। अगर नॉर्मल ट्रैक्टर हो तो वो ये काम नहीं कर सकता कि उसका रेडिएटर है विद इन 3 to 4 मिनट्स चोक हो जाएगा। तो इसके लिए स्पेशल ट्रैक्टर बनाए गए हैं बेसिकली शुगर मिल्स के लिए, जिनके रेडिएटर साइड में है, एयर क्लीनर साइड में है, तो कस्टमाइज करके इनको तैयार किया गया।
स्टेटस आप देख रहे हैं, शुगर केन पे हम पर्टिकुलरली आ रहे हैं अभी। इंडिया का जो स्थान है आफ्टर ब्राजील, सेकंड स्थान है, 2 नंबर पे है शुगर केन में। और हमारे पास जो है काफी लंबा पीरियड है यहाँ पे इसकी कल्टीवेशन होती है। 6 मंथ्स का मतलब ये है, जैसे महाराष्ट्र में जनरली 4 to 6 मंथ्स हार्वेस्टिंग पीरियड रहता है, तमिलनाडु में 9 मंथ्स का रहता है। तो एवरेज अगर हम देखते हैं तो अराउंड 6 मंथ्स के करीब रहता है। ये हमारा जो शुगर केन का सिनेरियो है, शुगर केन में एग्रीकल्चर में क्या स्थिति है। हमारे यहाँ पे इतनी जरूरत है, 15% शुगर केन एक्स्ट्रा चाहिए नेक्स्ट 5 इयर्स में। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है। देन इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है फ्यूल में, 5 to 10% का अलाउ किया हुआ है कई स्टेट्स ने। तो उसके कारण एरिया बढ़ने का बहुत ज्यादा चांसेस है। एक मैंने फैक्टर लिखा है 35% कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन मैनुअल हार्वेस्टिंग। इसका मतलब यह है कि अगर हम पैडी हार्वेस्टिंग को लेते हैं पर्टिकुलर स्टेट में, तो उसमें जो हार्वेस्टिंग पे एक्सपेंसेस है बेसिकली हमने कैलकुलेट किया है कि 7.5% ऑफ कल्टीवेशन कॉस्ट है जब मैकेनाइज्ड है। अगर हाथ से हम शुगर केन को करते हैं तो दैट इज 35% ऑफ कल्टीवेशन कॉस्ट, मतलब ह्यूज डिफरेंस है। तो इसमें इसके कारण गवर्नमेंट का थ्रस्ट है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर को, खास करके शुगर केन को मैकेनाइज किया जाए, उसकी हार्वेस्टिंग को मैकेनाइज किया जाए। ये कैलकुलेशन जो आपको मैं जस्ट डिस्कस कर रहा था, जो आई थिंक नॉट मच क्लियर ऑन फॉर द बैक सीट्स, 7.5% जो है वो कॉस्ट कल्टीवेशन की खर्च होती है पैडी के केस में, और 35% शुगर केन के केस में, बिकॉज वो नॉन मैकेनाइज्ड है उसकी हार्वेस्टिंग। तो एक तरह से पैडी शुगर केन के फार्मर को का कन्वर्शन का डर है कि वो पैडी में चले जाएंगे। शुगर केन में हमारा जो है काफी इशू है। बेसिक इशू मैं आपको थोड़े लिस्ट करता हूं कि हमारा जो रो टू रो है अभी भी कंट्री में 4 फीट से कम है बहुत जगह पे, खास करके नॉर्दर्न स्टेट्स में वो 3 फुट, इवन 2.5 फुट भी है, जो कि एक मेजर इशू है मैकेनाइजेशन के लिए। मैकेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा, हमारे जो प्लॉट साइज हैं वो तो छोटे हैं ही, वो सब पूरे इंडिया में ऐसा ही है, लेकिन एक खेत और दूसरे खेत की डायरेक्शन में काफी डिफरेंस होता है। कोई मतलब एक यूनिडायरेक्शनल फील्ड नहीं है, जिसके कारण जो इक्विपमेंट है उसकी मूवमेंट और उसकी एफिशिएंसी पे काफी डिफरेंस आता है। और थर्ड जो है इरिगेशन मेथड्स हैं, बेसिकली फ्लड ही है हमारे यहाँ स्टिल, जो कि एक जरूरत भी है। बहुत सारी जगह पे फ्लड इरिगेशन बेस्ट मेथड अभी भी है क्योंकि अबंडेंट वाटर है, लेकिन जहां पे हमने देखा है कि सब सरफेस ड्रिप है वहां पे प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, रेटून के नंबर भी काफी बढ़ जाते हैं। जैसे तमिलनाडु में कई जगह हम देखते हैं कि 5 to 6 रेटून दे रहे हैं, जो कि नॉर्थ में या महाराष्ट्र में पॉसिबल नहीं हो रहा। शुगर मिल में एक और है, नॉर्थ में जो है उनकी पॉलिसीज होती हैं कि पर्ची सिस्टम होता है, तो उसमें आप पर्टिकुलर फार्मर 5 से 10 टन ही गन्ना ला सकता है, जो कि एक कंस्टेंट है मैकेनाइजेशन के लिए। और देयर आर नॉट गुड वैरायटीज फॉर विच आर सुटेबल फॉर शुगर केन मैकेनाइजेशन, ब्रिटल हैं, बेंडिंग वैरायटीज हैं। तो इस पे रिसर्च होना मैकेनाइजेशन के हिसाब से काफी बाकी है। Slow functioning. Yeah. आप लोगों ने महाराष्ट्र से हैं तो बहुत लोगों ने देखा होगा शुगर केन हार्वेस्टर, फिर भी मैं
एक बार आपको दिखाता हूं ये शुगर केन। तो ये काफी बड़ी मशीन होती है, 175 HP 174 HP की मशीन होती है। गन्ने को जमीन से काट के उसके बिलेट बना के उसको क्लीन करके ट्रॉली में डालती है, जिसको कि हम इनफिल्टर बोलते हैं। दो तरह के गन्ने के हार्वेस्टर इंडिया के लिए हैं, 4000 सीरीज एंड 8000 सीरीज। 4000 सीरीज जो है वो पर्टिकुलरली नॉर्थ और महाराष्ट्र के लिए सूटेबल है, जो कि 3.5 फुट और 4 से अबव रो टू रो डिस्टेंस के लिए है। जो 8000 सीरीज है वो 5 फुट और उससे ज्यादा डिस्टेंस के लिए, रो टू रो डिस्टेंस के लिए बनाई गई है। तो शुगर केन हार्वेस्टर में हमने काफी डेवलपमेंट की है लास्ट 10 इयर्स में। हमारे पास इसमें AHX 1800 से 4000 प्लस तक की जर्नी हुई है। काफी इसमें बदलाव आए हैं अकॉर्डिंग टू द लोकल नीड्स। न्यू हॉलैंड जो है वो अकेला हार्वेस्टिंग पे ही नहीं, क्योंकि हार्वेस्टिंग तभी सक्सेसफुल होगी जब पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम शुगर केन का सक्सेसफुल होगा। तो हम बहुत सारे इक्विपमेंट जो शुगर केन के लिए नेसेसरी हैं वो लेके आ रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं सब सॉइलर, देन MB प्लाव, ये सभी हमारे पास हैं, इंडिया में इक्विपमेंट हैं। हम क्या इसमें करने जा रहे हैं कि इसमें एफिशिएंट इक्विपमेंट जो कि लेस फ्यूल कंज्यूमिंग हो उसको लाने की कोशिश हो रही है। और पावर हैरो एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट में आपको थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा। ये इस तरह से इक्विपमेंट है जो वर्टिकल सॉइल को काटता है। वर्टिकल काटने का मतलब ये होता है कि पल्वराइज नहीं करता, ज्यादा बारीक नहीं करता, जो कि बेसिक शुगर केन की रिक्वायरमेंट है। शुगर केन में अगर हम सॉइल को बहुत बारीक कर देते हैं, क्योंकि डीप रूटेड क्रॉप है, एयर पोर्स होने जरूरी है, तो हम नुकसान कर रहे हैं। तो पल्वराइजेशन परफेक्टली, ये पावर हैरो एक इक्विपमेंट है जो जिसकी कोशिश हो रही है, जो कि प्रोडक्शन को नेचुरली उसमें बिकॉज ऑफ एयर पोर्स बढ़ा देता है। तो फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर हम इसमें इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, और बाकी इंटर कल्टिवेशन के इक्विपमेंट हम ला रहे हैं। बूम स्प्रेयर फॉर केमिकल स्प्रेइंग वो ला चुके हैं। ये सब चीजें जो है हम साथ साथ ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि एक कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके शुगर केन फार्मर्स के लिए। ये लास्ट 4-5 इयर्स की एफर्ट्स हैं। अभी जो है 267 टोटल इंडिया में 4000 सीरीज के हार्वेस्टर हैं, और 37 जो है 8000 सीरीज के हार्वेस्टर हैं, और मोर देन 300 हार्वेस्टर अभी हो चुके हैं। पर एक चीज मैं इसमें बताऊंगा, स्टिल हम 1% मैकेनाइजेशन के करीब ही पहुंचे हैं। तो इसमें अभी भी मैकेनाइजेशन का जो है स्कोप और एरिया बहुत बड़ा है। ये डिफरेंट एफर्ट्स है, हमारे ट्रेनिंग सेटअप्स हैं। आई विल गो अहेड। एक और इक्विपमेंट जो है कंबाइन हार्वेस्टर, ये आपने सबने देखा होगा, पंजाब से हार्वेस्टर यहाँ पे आते हैं, या पैडी हो या वीट हो उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। न्यू हॉलैंड भी अपना हार्वेस्टर इंडिया में ला रहा है। नेक्स्ट 2 इयर्स में एक हार्वेस्टर आएगा। बेसिकली हम क्या डिफरेंस ला रहे हैं कि जो बेसिकली जो अभी पैडी जो हार्वेस्टर है बेसिकली पैडी और वीट के लिए बने हुए हैं, तो हम इसको एक मल्टी क्रॉप के लिए एक हार्वेस्टर तैयार कर रहे हैं जो कि डिफरेंट क्रॉप्स में काम करेगा। मल्टी क्रॉप कैपेबिलिटीज एंड कॉर्न हेडर। मेज का एरिया इंडिया में काफी बढ़ रहा है, 15% हर साल बढ़ रहा है। तो कॉर्न हेडर इसमें आएगा जो कि मेज को हार्वेस्ट करके शेल कर देगा इन द फील्ड इटसेल्फ। कॉटन पिकर एक इक्विपमेंट है जो कि नेक्स्ट 2 इयर्स में ये भी आएगा, जो कि 2 रो कॉटन की एक बार लेके उसका नरमे को निकाल के उसको बास्केट में एक बार में ही भर देगा। इसमें चैलेंजेस ये हैं कि इसमें आपको डिफोलिएंट लगते हैं, इसमें आपको ग्रोथ रेगुलेटर्स लगते हैं कॉटन में, जो कि अभी एक चैलेंज है। हमारे पास नहीं, हमारे पास सूटेबल वैरायटीज नहीं है, हमारे पास स्प्रेडिंग वैरायटीज हैं, स्टेट वैरायटीज नहीं है। तो इसमें काफी रिसर्च हो रही है यूनिवर्सिटी लेवल पे भी
और सीड कंपनीज जैसे मोंसेंटो, सिंजेंटा वो भी काम कर रहे हैं। तो एक जॉइंट कोशिश हो रही है इसमें, और ये सेक्टर में काफी मैकेनाइजेशन की जरूरत होगी, क्योंकि 11 मिलियन हेक्टेयर है। 11 मिलियन हेक्टेयर मतलब 1 करोड़ एकड़ इसमें हमारे इन्वॉल्व है। 1 करोड़ एकड़ जो है इसमें इन्वॉल्व है। तो ये सब चीजें जो है केमिकल एंड डिफोलिएंट्स नॉन एग्जिस्टेंट है, बुशी वैरायटीज हैं, और हाई क्लीनेस स्प्रेयर अभी इंडिया में का कॉन्सेप्ट ही नहीं आया। जब क्रॉप बड़ी हो जाए 3 फुट, तो उसके बाद क्या करना है? हाथ से पंप करना है? कैसे? शुगर केन को कैसे कोई कर सकता है जब उसकी कैनपी इतनी वाइड होती है? उसका स्प्रेइंग का सिस्टम ही अभी नहीं बना। तो ये सभी अभी चैलेंजेस हैं। तो न्यू हॉलैंड 2 रो एंड 1 रो पिकर को लेके आ रहा है, जो कि इसमें हमारी कोशिश हो रही है कि ट्रैक्टर माउंटेड लाया जाए, क्योंकि हमारे पास यूएसए में है, यूएसए में 6 रो पिकर भी हैं, हमारे पास कंबाइन हार्वेस्टर भी हैं, पर वो दे आर वेरी बिग मशीन, बहुत बड़ी मशीनें हैं। उसको डाउन साइज करके, उसकी टेक्नोलॉजी सेम रख के, उसकी जो एफिशिएंट चीजें हैं, लेस ग्रेन ब्रेकेज इन कंबाइन हार्वेस्टर और पिकिंग एफिशिएंसी मोर देन 95%, वो सब लाके हम उसको स्क्वीज कर रहे हैं मशीन्स को। ये काम जो है नेक्स्ट 2-3 इयर्स में हम आपके सामने प्रोडक्ट ले आएंगे। जैसे गन्ने में, इसी तरह कॉटन में भी हम एक कंप्लीट सिस्टम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, सोइंग टू हार्वेस्टिंग का। न्यूमेटिक प्लांटर, ये जो एक इनिशिएटिव हमने लिया है, जो कि रो टू रो और सीड टू सीड डिस्टेंस को प्रिसाइजली डालना, ये मेज कॉटन में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसके लिए ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट आया। मैं एक थोड़ा सा आपको वीडियो दिखाऊंगा। जो है ये न्यूमेटिक प्लांटर है। न्यूमेटिक प्लांटर मतलब ये वैक्यूम से चलता है, और जैसे आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं स्ट्रॉ के साथ सक्शन करते हैं, उसी तरह सीड का सक्शन होता है। और एक सीड, सिंगल सीडर, एक सीड पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो आप चाहते हैं, 2 इंच चाहिए तो 2 इंच, 4 इंच चाहिए तो 4 इंच, वो ये मशीन डाल सकती है। और इसमें ऑटोमेटिकली विदाउट एनी अदर इनपुट 10 से 15% प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि सीड का डेप्थ सेम रहता है। सीड टू फर्टिलाइजर, क्योंकि फर्टिलाइजर भी ये डालेगा, फर्टिलाइजर ड्रिलिंग करेगा, फर्टिलाइजर का डिस्टेंस भी हम प्रॉपर रख सकते हैं। आपको मालूम होगा कि फर्टिलाइजर नीचे डालना होता है सीड के, और साइड में डालना होता है 2 इंच। तो ये हम इसमें इक्विपमेंट में कर सकते हैं, किसी हाथ से या किसी और इक्विपमेंट से, सीड ड्रिल से ये नहीं कर सकते। तो इस तरह के इक्विपमेंट आ गए हैं जो सेम फर्टिलाइजर रख के, सेम इनपुट रख के आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे ही फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर है, दैट वाज प्रेसिजन, ये मास स्केल पे करने के लिए ये फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर है, जो कि हमने कमर्शियली लॉन्च कर चुके हैं। एग्रीकल्चर स्प्रेयर लो वॉल्यूम, मैं लो वॉल्यूम पे 2 स्लाइड दिखाना चाहता हूं। पहले हमारी टेक्नोलॉजी क्या थी कि 600 लीटर पर एकड़ हम स्प्रे करते हैं। तो हम स्प्रे नहीं करते, पहले नहलाते हैं, पौधों को नहलाते हैं, इरिगेट करते हैं, स्प्रे करने के को भूल जाते हैं कि इरिगेट करना शुरू कर देते हैं, जो कि टेक्नोलॉजी अभी चेंज हो चुकी है। क्यों चेंज हो चुकी है? क्योंकि हमारे पास प्रेसिजन इक्विपमेंट आ गए हैं, प्रेसिजन नोजल्स आ चुकी हैं। तो ये जो ऊपर के पत्ते और नीचे के पत्ते पे स्प्रेड देख रहे हैं, वो 3 ड्रॉप और वो बहुत सारे 25-30 ड्रॉप बराबर है, टोटल वॉल्यूम सेम है। अभी आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसका यूनिफॉर्मिटी ज्यादा है और किसकी वेस्टेज ज्यादा हो जाएगी। अब जब बड़े में 1 ड्रॉप भी नीचे गिर गया धरती पे, तो आप देख सकते हैं कि 30% लॉस हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम, स्मॉल ड्रॉप और बड़े ड्रॉप का जो है डिफरेंस, अनदर जो थोड़ा टेक्निकल बात है कि जो पत्ता होता है उसके नीचे की तरफ स्टोमेटा होता है, जो पोर्स होते हैं, ऊपर वैक्सी लेयर होती है। तो जब बड़ा ड्रॉप ऊपर गिरेगा
तो वो फ्लो होके नीचे गिरने के चांसेस है। जब छोटा ड्रॉप होगा, स्मॉल ड्रॉपलेट होगा, तो वो एक एनवायरनमेंट बना लेता है, उसका सक्शन हो जाता है और वो ऑटोमेटिकली स्टोमेटा में अब्जॉर्ब हो जाता है। और बड़े ड्रॉप का जो है वो वेस्ट होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। इसके लिए हमने, जो मैं अभी कह रहा था, हाई क्लीनेस ट्रैक्टर, ये अभी रिसेंटली हमने इसको तैयार करवाया है, पर्टिकुलरली फॉर स्प्रेइंग। 1.2 मीटर ग्राउंड क्लीयरेंस होगा, जो कि आप एडवांस स्टेज में भी आप स्प्रेइंग कर सकेंगे। वेरी ब्रीफली, डेयरी फार्मिंग सॉल्यूशंस है, इसमें हमारे पास भी कंप्लीट इक्विपमेंट रेंज है डेयरी फार्मर्स के लिए। मोर कंडीशनर्स हैं जो हे मेकिंग के काम आता है, फॉरेज हार्वेस्टर्स हैं, चारा को काटने, जमीन से काटने, चॉप करके और ट्राली में डालने वाले, बेलर्स हैं, मतलब आपका जो चारा है सुखा के उसको डेंसिफाई करके रस्सी बांध के तैयार करने वाले इक्विपमेंट है, राउंड बेलर है, कंप्लीट रेंज इसमें हमारे पास है। बायोमास मतलब पावर प्लांट के लिए उसके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। एक और वेरी रिसेंटली स्काई वॉच करके हमारा सॉल्यूशन आया। बैलगाड़ी से लैपटॉप वाला जो फार्मर है, ये कॉन्सेप्ट अब रियलिटी बनता जा रहा है। स्काई वॉच का एक हमने जीपीएस बेस्ड सिस्टम लॉन्च कर दिया है इसमें। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मर है या फार्मर है जिस वो घर बैठे ही वाटर टेम्परेचर, इंजन ऑयल प्रेशर, लोकेशन ऑफ ट्रैक्टर, इंजन आवर्स, फ्यूल लेवल, ये अपने घर से ही मॉनिटर कर सकता है। इसके लिए सिस्टम कंप्लीट हम हमारे प्लांट से ग्रेटर नोएडा में सेटअप किया हुआ है। वो घर बैठे अपने ट्रैक्टर की लोकेशन, वेदर इट इज वर्किंग, काम कर रहा है कि खड़ा है, वो भी जान सकता है। तो मैनेज करने के लिए टूल्स नए इसमें हमने प्रोवाइड करने शुरू कर दिए एज पर नीड्स। ये स्काई वॉच का फीचर एंड बेनिफिट्स है। थैंक यू।